अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसका जो है ना हर नॉर्मल बच्चा जो है वो इस तरह से कर सकता है। यानी कि अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, गुस्से में रहता है, हर वक्त खाता कुछ नहीं है, भूख नहीं लगती है, या फिर आप उसकी जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अच्छा बच्चे ही नहीं, इसमें बड़े भी शुमार होते हैं। जैसा कि मर्द और ख़वातीन जो हैं अक्सर भारी चीज़ें उठाने से आपकी नाव पड़ जाती है, जैसे कहते हैं नाव अपनी जगह से हट जाती है। या फिर इसके अलावा ख़वातीन घर में कोई सामान आगे पीछे करते हुए, सफाई करवाते हुए सोफ़े खींच लेती हैं, अक्सर इस तरह की चीज़ें वो भी हो जाता है। और बच्चों में भी ये अमूमन होता है, क्योंकि जैसा कि आजकल आपको पता है कि इतने भारी भारी बैग उठाकर स्कूल लेकर जाना होता है। या फिर इसके अलावा बच्चे जो हैं उनके, अच्छा मैं भी आपको दिखाऊंगी कि अभी मैं बस इसको आज, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, आज मैं बच्चों में ही लगी रही थी और इसको तेल लगा रही थी। कह रहा मामा मुझे तेल लगा दें, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। इसके जो मसल्स हैं ना मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको हम पट्ठे भी बोलते हैं। मतलब इसकी गर्दन के, इसके बाजुओं के, इसकी टांगों के, इन सारे इतने कोई सख्त हुए हुए थे ना। हम लोग भी जो हम ख़वातीन आजकल इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर, जैसे एक टाइम होता था संडे का, मेरा पहले एक रूटीन थी, हर संडे में जो है ना वो मैं बच्चों को ज़रूर मालिश कर दिया करी थी। सर पे तेल लगा देना या हल्की फुल्की मालिश कर देना। अब जो है थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा इस तरह से बिज़ी हो गई हूँ, तो टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ बच्चों को ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग भी लाजमी करिएगा अपने बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी बहन के, आपके भाई के, या फिर आप, जाहिर सी बात है अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बहन भाइयों के बच्चे होंगे, या फिर आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि खाना नहीं खाता है, और उसको ये चीज़ें एक दफ़ा ज़रूर चेक करिएगा, मैं भी आपको बताऊँगी। अच्छा, वो बताने से पहले आपको मैं ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल हाथ नहीं था लगाने दे रहा अपनी गर्दन पे, अपने बाजुओं पे, अपनी टांगों पे। इतने को इसके टाइट हुए हुए थे ना मसल्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं हल्का हल्का इसको हाथ भी लगा रही हूँ ना, तो ये आगे से इस तरह अकड़ रहा था और मतलब इस तरह की हरकतें कर रहा था। अभी आप देखेंगे, ये देखिए मैं इसके कानों में, इसके इधर उधर मैं सारी जगह पकड़ के मैं तेल अच्छे से लगा रही थी। और क्योंकि अभी मैं जस्ट इसको हल्का सा ऐसे बस तेल लगा रही हूँ, बाकी आगे की जो मसाज है इसकी मुकम्मल कंप्लीट वो आप देखेंगे। और इसके अलावा आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे इससे पहले वाली वीडियो पे भी, और मैं सोच रही थी कि वो कमेंट्स भी आप लोगों के शेयर करूंगी और सबके नाम भी लूँगी, क्योंकि आप लोग जब इतना प्यार देते हो तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आप लोगों के नाम लूँ, आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि जितनी बहनें मुझे जिन्होंने कमेंट्स किए हैं वो सब, और जो ख़ासतौर पे बेऔलादी के लिए दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह पाक करे कि उनको अल्लाह ताला प्यारी सी औलाद से नवाज दे। बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है जब वो कहती हैं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन ये सब अल्लाह ताला के काम है, इसमें आप लोग परेशान ना करें। इवन एक ने तो मुझे ये कमेंट किया था कि मेरा तो दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, मतलब कि तौबा अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नाउम्मीदी बिल्कुल ना रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे, अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसका बाजू लेकर वहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल, और ये देखिए मैं सिर्फ एक अभी अंगूठे से हल्का सा मैंने मलना शुरू किया है, और इसकी बाकायदा चीखें निकल रही थी और ये हाथ नहीं था लगाने दे रहा। और क्योंकि बच्चे जब पेंसिल चलाते हैं, बच्चे बैग पकड़ते हैं, या फिर बच्चे इवन टैब हर वक्त हाथ में पकड़ के रखते हैं, मोबाइल्स पकड़ के रखते हैं, तो उसकी वजह से ये जो बाजू होते हैं ना, इसके जो मसल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अब हम ख़वातीन अक्सर ज़्यादा काम कर लेते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि हमारी टांगों में ऐसे जैसे वो खलियाँ सी पड़ जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से हम बच्चों के साथ भी हो रहा होता है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा कमज़ोर हो रहा है, कलर उसका ऐसा हो रहा है, खाता कुछ नहीं है, तो शायद ये है ही ऐसा, मतलब इस तरह की बातें हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी टाइम निकाल के अपने बच्चों को लाजमी आप लोग भी इसी तरह मेरी तरह करिएगा कि कभी हफ्ते में एक दिन रख लें, आप इतवार वाला दिन रख लें, उस दिन आप इस तरह से बच्चों को तेल लेकर उसके बाजू पे और ये वाली जगह, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना। अच्छा, बच्चों के गले भी ख़राब होते हैं ना अक्सर, तो उनको भी ये जगह जो है ना वो मलने से उनके काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मेरी सास करती हैं। और मेडिसन तो आप लोग देते ही देते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकर जाएं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर फिर भी नहीं फ़र्क पड़ रहा आपके बच्चों को, किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी मेडिसिन से नहीं फ़र्क पड़ रहा, दम से नहीं पड़ रहा, फिर भी बच्चा आपका चिड़चिड़ा सा है, गुस्से में रहता है, खाता कुछ नहीं है, तो फिर आप ये काम करें तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी देखें मैं हाथ पे इसके लगा रही, तो अब इसको सुकून मिल रहा है, तो अब कह रहा है कि हाँ अब मज़ा आया। वरना ये जितने भी इसके जो मसल्स हैं उन पर मैं हाथ लगा रही थी तो इसको बहुत जो है ना वो टाइट लग रहा था। और मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी स्पीड में है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बड़े ज़ोर से या इस तरह से कर रही हूँ।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये गर्दन के जो मसल्स हैं वो आपने अच्छे से उसकी मसाज कर दी, आपने जो बाजू के थे उसमें मसल्स उसकी आपने अच्छे से मसाज कर दी। अब आ जाते हैं अपनी लेग्स की तरफ। तो जब भी आपने टांगों की मसाज करनी है तो आपने इस तरह से, ये देखें ये जो पीछे वाला जो होती है जगह ये वाली, अभी हाथ ही नहीं था लगाने दे रहा। मतलब कि मैं हैरान थी कि या अल्लाह पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने बच्चों की मालिश ही नहीं की थी, और मैं उठ भी इतनी वो हो रही थी कि ये तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाने दे रहा है। तो इसको इतना वो लग रहा, हालांकि मैं ज़्यादा ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ, मैं हल्के हाथ से पकड़ के इसको लगा रही थी, तो वो भी इसको जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर से लग रहा था। और ये देखें ज़रा, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर बच्चों को जो है ना वो इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये लाजमी करना चाहिए। अच्छा, मेन जो चीज़ है ना उसकी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैसे अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आप लोग सोचेंगे कि नूरीन ये मसल से भूख से क्या मतलब कि वो ताल्लुक़ है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि जो बच्चे भारी भारी बैग उठाते हैं उसकी वजह से उनकी नाफ अपनी जगह पे नहीं रहती है, तो वो जब हट जाती है तो फिर भूख बिल्कुल, अगर भूख लग भी रही हो ना तो ऐसे लगता है पेट हर वक्त भरा हुआ है। खाना जो है ना वो दिल करता है खाने को, लेकिन खाना दोनों वाले खाते हैं तो जैसे पेट फुल भर जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं बड़ी मुश्किल से इसकी जो ये ज़रूरी भी था, पेट की नाफ चेक करने से पहले ये मालिश करनी इसकी ज़रूरी भी थी, इसकी टांगों की, इसकी बाजू की, इसकी गर्दन की, कमर की, मैंने सब जो है वो तेल लगा दिया था। और ये देखिए इस तरह से करके ना वो काफ़ी टाइट हुए हैं इसके मसल्स, आप लोग देख सकते हैं। थक के बैठ गया था। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब आपने बच्चे को बिल्कुल सीधा लिटा देना है, और तकिया वगैरह जो है ना वो नहीं रखना है, तकिया निकाल देना है, और बिल्कुल टांगे भी सीधी कर दें और बाजू भी बच्चे के बिल्कुल सीधे कर दें। और इस तरह से जो है ना वो, मैं अभी कैमरा सेट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे भी। अच्छा, आपने क्या करना है कि बाजू ऐसे बच्चे के बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ कर देना है, टांगे भी बिल्कुल सीधी करनी है, उसको बोलना पेट बिल्कुल ढीला छोड़ो। और ये जो आउटी होती है ना वहाँ पे आपने, ये जो नाफ है हमारी, मतलब कि वहाँ पे हाथ रख के आपने पुश करना है नीचे की तरफ। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ यूँ मतलब कि फड़कती हुई नज़र आती है या महसूस होती है तो आपकी नाफ बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है। अगर आप इर्द गिर्द कहीं भी हाथ लगाते हैं, इवन स्टमक में कुछ इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि ऊपर स्टमक तक चढ़ जाती है नाफ ना, तो फिर वहाँ पे भी आप हाथ रख के देखें, साइड पे रखें, जहाँ पे आपको फुदकती हुई कोई चीज़ दिखती है तो फिर उसको आप इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए नाफ के पास लेकर आएँ, फिर उसको चेक करें। तो अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ अपनी जगह पे आ रही है, तो फिर आपने इसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा, सेम यही जो है ना वो बड़े, अगर किसी ख़वातीन में या मर्द में इस तरह से चीज़ें होती हैं तो वो भी जो है चेक कर सकते हैं अपनी नाफ को। तो ये मेरी सासू माँ करती हैं, तो इसलिए मुझे उनसे जो है ना वो पता चला है, तो मैं भी अक्सर जो है ना वो बच्चों की चेक कर लेती हूँ, क्योंकि वो उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, और वो देखती भी अक्सर। यकीन करें कि ऐसी ऐसी ख़वातीन आती हैं, क्योंकि हमारे सामने हॉस्पिटल है तो अम्मी की अक्सर दोस्तें आती हैं, बच्चे को उल्टियाँ इतनी लगी हुई होती हैं या फिर बच्चा भूख नहीं लगती है, डॉक्टर के पास जाती हैं, इतनी वहाँ पे फीसें देती हैं, तो अम्मी जो है ना अपने इस तरह के एक दो टोटका करती हैं। तो वाकई में वो कहती हैं कि बच्चा जो महीने से बीमार था, इतनी दवाइयाँ जगह जगह से लेकर थक गए थे, वो कुछ ही दिनों में जो है ना वो उसको फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह भी मतलब कि होता है। और यहाँ पे अब देखें मैंने दुपट्टा ले लिए, तो ये ज़ाहिर छोटा बच्चा है तो मैं बहुत ज़्यादा गोल नहीं करूँगी दुपट्टे को सारे को, मैं थोड़ा सा एक साइड से दुपट्टा लेकर उसको राउंड करूँगी इस तरह से। व्यूअर्स, आपने इस वीडियो पे 3000 से ज़्यादा लाइक्स लेके आना है ताकि मेरी मम्मा मुझे नया मोबाइल दिला सकें, मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकूं। तो आपने मुझे सपोर्ट करना है लाइक्स इसके अंदर। अगर 3000 लाइक्स हो गए इस वीडियो पे तो मेरे को नया मोबाइल मिलेगा। प्लीज सपोर्ट मी, आई एम गरीब। ये गरीब की फरियाद, गरीब अवाम, यू नो है जी। ये तो नामुमकिन है कि मेरी वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाएंगे और ये सब चीज़ें। बट इसने कहा था कि मामा मेरी ये वॉइस आपने ज़रूर डाल दी, मैंने चेक करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी वॉइस डाल दी है। मैं ले लिया मैंने दुपट्टा, तो अब देखिए उसकी बिल्कुल नाफ पे रख के तो उसको उल्टा कर देना, और उसके फिर से बाजू जो है वो बिल्कुल सीधे कर देंगे और टांगें भी बिल्कुल सीधी कर देनी है, ताकि वो जो नाफ है अपनी जगह की तरफ आए और वो खींचेगी इसी तरह से ना। तो आपने तकिया भी इसके सर से निकाल देना है, और इस तरह से बिल्कुल सीधे बाजू करके आपने जो पाँव की नीचे की ये वाली जगह है ना, यहाँ पे एड़ी से ऊपर थोड़ा सा इस जगह पे प्रेशर देना है, आपने हल्के पाँव से दबाना है और टाइट करके थोड़ी देर रखना है वहीं पे, फिर उठाना है पाँव, फिर रखना है, इस तरह से करना है। फिर उसके बाद आपने जब 3-4 दफ़ा कर लेना है तो फिर ये देखें जैसे मैंने ये घुटने के बीच अपना हाथ रखा है, तो इसी तरह आप एक टांग यहाँ पे पाँव रखकर दूसरे हाथ से यूँ करके इसको पाँव को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे।
तो क्योंकि ये तो बच्चा है तो इसके ऊपर पाँव नहीं रख सकती, वज़न ज़्यादा पड़ जाएगा, तो इसलिए बस हल्के हाथ से मैं आपको सिर्फ बता रही थी कि इस तरह से करना है। तो दोनों टांगों पे सेम इसी तरह करने के बाद आपने जो है ना कोई 3-4 दफ़ा कर लेना या 5 दफ़ा करने के बाद फिर बच्चे को सीधा करें। फिर उसके बाद उसकी नाफ पे हाथ रख के उसको चेक करें कि जो अगर वहाँ पे आपको फ़ील हुआ कोई चीज़, मतलब कि हाँ पहले नहीं थी तो अब जो है ना वहाँ पे कुछ फुदकने लग गया है, तो समझ जाए कि नाफ अपनी जगह पे आ गई है। तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है कि बच्चे को सीधा करके फ़ौरन से जो कुकड़ू कुकड़ू स्टाइल है ना मतलब कि जो मुर्गे की तरह इस तरह से करके बच्चे को बिठा देना। तो फिर उसके बाद जो है ना इसको थोड़ी देर ऐसे बैठा रहे, तो आप उसी दौरान जो है थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी पिलाएं, या फिर आप फ़ौरन से चाय का एक कप और कोई चाय पापा वगैरह या फिर कोई बिस्किट वगैरह इस तरह से कुछ भी बच्चे को दे दें। क्योंकि जब नाफ अपनी जगह पे आती है तो वो फिर खाली पेट रहने से भी, अक्सर भूखे रहने से भी ये चीज़ें होती हैं, तो फ़ौरन से कुछ खिलाना होता है बच्चे को, ठीक है ना। खिलाएंगे तो फिर नाफ जो है ना वो अपनी जगह पे सेट रहेगी और फिर बच्चा कुछ ना कुछ खाना भी शुरू करेगा इंशाल्लाह, एक्टिव भी हो जाएगा और फिर वो ऐसे तंग भी नहीं करेगा मामा पापा को, चिड़चिड़ा भी नहीं रहेगा, गुस्से में भी नहीं रहेगा। और ये सेम जो है ना अगर मर्द ऐसे करते हैं, ख़वातीन ऐसे होती हैं, मतलब भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन है, गुस्से में रहते हैं, दिल करता है कुछ खाने को लेकिन दो नवाले खाते हैं तो पेट भर जाता है, वो सब जो है ना ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अभी ये शाम का टाइम था तो मैंने मंगवाए थे ये जो मटके से आप देख रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो मतलब कि हम लोग डेली बाहर नहीं आना जाना होता, या किसी को सोचते हैं कि यार क्या मतलब कि कुछ सदका वगैरह करना होता है थोड़ा सा ही, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को दें। आप पे अपने घर में अगर परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, तो उसमें आप दाना डाल दें तो ये भी सदका जारिया होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ये जो घर हैं ज़्यादा महंगे नहीं, आई थिंक 50 रुपये का एक घर मिला था, तो मैंने तकरीबन कोई 8 या 10 मंगवा लिए थे ये। और फिर उसके बाद मैंने हसन नसीब को लगाया हुआ था यहाँ पे। मैंने कहा कि ये तुम लोग यहाँ पे लगा दो, क्योंकि तुम लोग के पापा तो इधर है नहीं तो वो लगा देते। तो हसन तो पूरा सेफ्टी के साथ आया हुआ है, आप देख रहे होंगे दूसरी साइड पे उसने सर पे भी रुमाल बांधा हुआ था और चश्मा लगा हुआ है और वो मास्क वगैरह लगा कर और फिर वो काम कर रहा है। अच्छा जी, तो अब ये घर जो है ये लगा देंगे। उसके बाद फिर मैं एक साइड पे पानी और दाना भी जो है ना वो कोशिश करूँगी कि लटका दूँ कहीं। और आपने इससे पहले वाले मेरे व्लॉग में देख लिया होगा, मैंने दिन में ये दिखाया था आपको, तो ये क्लिप जो थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने आज इसके साथ लगा कर, क्योंकि आज व्लॉग नहीं बनाया था, यही बस था उसकी यान की अच्छे से मालिश की, हुसैन की, हसीब की, हसन के सर पे तेल लगाया, तो इसलिए जो है ना फिर आज मेरा ज़्यादा टाइम मेरा इन्हीं कामों में गया, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो बस अभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ये घर लगा लें, फिर उसके बाद इनका खाने के लिए कुछ करना था। खाने के लिए आज क्या मंगवाया है वो भी अभी आगे चल कर देखते हैं। तो बस ये भी एक छोटी सी टिप है कि अगर सदका आप लोग बाहर किसी को नहीं पता आपको कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, तो आप घर में भी अपने जो है ना वो परिंदों को दाना पानी डाल दें, तो ये भी सदका जारिया होता है। बस ये छोटा सा भी एक मेरा मैसेज भी है, आप भी इस तरह से ज़रूर करें। घर के किसी भी कोने में कोई प्लेट रख दें, कटोरी रख दें, बाजरा या गंदम वगैरह जो होती है वो इस तरह से मंगवा कर रखें, वो डाल दिया करें, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, तो वो फिर बच्चे परिंदे जो हैं वो खा लेते हैं। और उसके साथ ही बस ये लंच आज जो है हमारा डिनर, उसमें मंगवाया था ब्रोस्ट और टिक्का मंगवाया था, साथ में मैंने चपातियाँ मंगवा ली थी और चटनियाँ थी। बस ये बड़े मज़े का जो था ना आज हमारा डिनर था। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। व्लॉग तो नहीं थी, हायर वीडियो थी आज मेरी। व्लॉग जो है इंशाल्लाह पे कोशिश करूँगी कल इंशाल्लाह या परसों तक आ जाएगा। तो मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।